श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो महाराज संतों ने लिखा है कि काल के गाल बड़ा है रे मूरख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेशो, इंद्र दिवाकर कौन गिने, कांपत है धरनी धर से सो। तो महाराज कहते हैं कि काल का जो गाल है ना वह बहुत बड़ा है। उसके गाल में जाने से कोई नहीं बचा और कोई नहीं बच सकता, चाहे अपना कितनों भी जोर लगा ले, लेकिन उसके गाल में जाने से कोई बच ही नहीं सकता। क्योंकि जो आया है सो जाएगा। संतों ने लिखा कि जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। तो महाराज काल के गाल से अगर कोई बचा सकता है, कोई अगर बचाने वाला है, तो वह हमारा कर्म है। विचार कीजिए, जब नित्य क्रिया करते हुए आपके वस्त्र गंदे हो जाते हैं, तो उसको सफाई करने के लिए सर्फ साबुन का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई इंसान विपत्ति में घिरता है, तब वह उस परम पिता परमात्मा को याद करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अगर विपत्ति से कोई बचाने वाला है, काल के गाल से कोई अगर बचाने वाला है, तो वह स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो महाराज इसीलिए संतों ने लिखा कि काल के गाल बड़ा है रे मूरख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेशो, इंद्र दिवाकर कौन गिने, कांपत है धरनी धर से सो। बताइए, काल के गाल में समाने से स्वयं इंद्र दिवाकर सब थर थर कांप रहे हैं। जिसने कि स्वयं यह धरती का भार उठाए रखा है शेष, वे भी इस काल के गाल में जाने से बच नहीं सकता। तो महाराज इसीलिए संतों ने लिखा कि जो आए हैं सो जाएंगे। जाना है सभी को, फर्क इतना है किसी के लिए तो
देवताओं के तरफ से विमान आ रहा है, आदर सहित उस पे बिठा करके लेके जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ यम के दूत आ रहे हैं और काल फांस में जकड़ के घिसटते हुए लेके जा रहे हैं। विचार करने की बात है, ऐसा क्यों? तो महाराज, यह हमारा कर्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम धंधा सब छोड़ दीजिए, सब कीजिए। इस संसार में आए हैं यह मनुष्य का शरीर लेकर के, इस शरीर को इस संसार में पालने के लिए, यहां रह करके जीवन बसर करने के लिए रुपए पैसे की जरूरत है, और रुपया पैसा पाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। इसलिए मेहनत करें। मेहनत करने के साथ साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट सच्चे हृदय से उस परमात्मा का आभार व्यक्त करें, उनका स्मरण करें, उनका धन्यवाद करें और बारंबार उनसे विनती करें, प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, सदैव अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें, ताकि यह जो आपका दिया हुआ यह तोहफा रूपी यह मनुष्य का शरीर है, यह स्वस्थ रहे और मैं सदा आपके भजन में, आपके कीर्तन में, मेरे इस जिह्वा पर सदैव आपका स्मरण आए, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो महाराज, ऐसा कर्म बने हमारा, ताकि उस परमपिता परमात्मा गुरु महाराज के शरण में हमारे लिए थोड़ी सी जगह बने। तो महाराज, कथा लंबी हो रही है, अगले कथा में मैं पुनः फिर से गुरु महाराज के बताए हुए कुछ बात, जो कि हमने स्वयं अपने गुरुदेव के मुख से सुना है, इस छोटी सी बुद्धि में जितना भी बात मैं समझ पाया हूं, वो सब बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ताकि जीवन में कुछ अच्छा हो सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय।